स्टूडेंट, ये आपका माइंड बूस्टअप सेशन पार्ट 4 है। आपको इसमें 15 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, आपको 15 मिनट में इसको सॉल्व करना है। ट्राई करिए 15 मिनट में हो जाए, ठीक है। और आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अपने को आप चेक करिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मेन बेसिक जो होता है आपको एग्ज़ाम में वो होता है टाइम मैनेजमेंट करना। अगर आपका टाइम मैनेज हो गया, सबसे अच्छी बात वही होती है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आते रहते हैं, आते रहने के बावजूद भी वो हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो टाइम कम पड़ जाता है। जैसे बच्चे आते हैं एग्ज़ाम दे के बोलते हैं कि सर या मैम टाइम कम हो गया, नहीं मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था। तो सबसे पहली चीज़ें, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या है, आपको कैसे करना है, आप उसको किस ट्रिक यूज़ करके उसको कम टाइम में अपना मैनेज कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, अगर लेंदी है तो कम से कम 50 सेकेंड, और अगर इजी है तो आप 10 से 20 सेकंड में आप उसको करने का ट्राई करिए। जो आपका जीएस होता है, जीएस में आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन कर सकते हो और वही टाइम आप मैथ में दे सकते हैं। तो इसलिए चलिए चेक करिए आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं और कितने टाइम में कर पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, खरीदारी की सूची में 5 वस्तुओं की औसत कीमत 650 रुपये। यदि 1400 रुपये कीमत वाली एक वस्तु सूची में डाली जाती है तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। और आपको ऑप्शन भी दिया है, आपको ये सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए। तो बताइए मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो पढ़ाया है अभी तक केवल उसी से हैं। एवरेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया आपका, ठीक है, पार्टनरशिप हो गई। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसी में से दिया है आपको क्वेश्चन। किसी क्लब के 8 सदस्य राहत कोष में 100 रुपये प्रति व्यक्ति दान देते हैं और क्लब का औसतन दान से, जिसमें अध्यक्ष का दान शामिल है, 50 रुपये अधिक दान देता है। तो अध्यक्ष का अंश दान कितना है, ठीक है। आपको आंसर कमेंट करना है इसमें। नेक्स्ट, यदि ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर हो तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। इसको आपको सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है तो x और y किसके बराबर होगा। सारे ऑप्शन भी आपको मिले हैं, आपको टाइम चेक करके करना है कि आप कितनी देर में क्वेश्चन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपये था, ठीक है। तो इसको भी आपको बताना है। नेक्स्ट, एक कंपनी ने मुद्रास्फीति महंगाई के समय अपने कर्मचारियों का वेतन 5 से 3 के अनुपात में कम कर दिया तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपये की बचत हुई। तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा चुका है, बस आज आपका टेस्ट है। अगर ए का धन बी के धन से 4/9 गुना और सी का धन बी के धन से 7/6 गुना है तो सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात होगा, ठीक। ऑप्शन भी हैं आपके सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 65 छात्र हैं, उनमें 39 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे। तो उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको चेक करने के लिए है कि आपको कितने टाइम में आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें बड़े टुकड़े के भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया।
तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट, ए ने 76,000 रुपये एक व्यवसाय में निवेश किए। कुछ महीनों बाद बी भी 57,000 रुपये निवेश करके उसमें शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद कुल लाभ को दोनों भागीदारों के बीच 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया। तदनुसार यदि लाभ को उनकी पूंजी के हिस्से के आधार पर बांटा गया हो तो बी उस व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी और 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। ये आज आपके 15 क्वेश्चन है, ये माइंड बूस्टअप सेशन है। ठीक है, आपका पूरा जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है बस उसी बेस पे है। अब आप लोगों को माइंड यूज़ करना है, ट्रिक यूज़ करना है कि आप कितने कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।